कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, मैं ऐसे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ना सिर्फ आपको एप्रिसिएशन दिलाएंगी, एक अच्छा रेंट दिलवाएंगी, साथ ही साथ आपकी परचेजिंग जो है वो भी बेटर होगी अदर बायर से। क्योंकि गुड़गांव के अंदर जितने भी बिल्डर हैं वो सभी अपना अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं स्कीम के ऊपर, लेकिन समझदार बायर वो है, ये नंबर 1 पॉइंट है, जो परचेजिंग करे नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर किसी एश्योर्ड रिटर्न और मिनिमम रेंट की गारंटी के जाल में झांसे में न फंसे। इसका रीज़न ये है कि जो एश्योर्ड रिटर्न और मिनिमम रेंट की गारंटी आपको 6 साल के अंदर मिलेगी, वो जो अमाउंट है उसको आप लेस करवाएं आज ही के दिन। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी का कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, एक बात। और दूसरी बात, आपकी प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट जो उस समय होगा वो रेंट आपको मिलेगा। तीसरी बात, जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, आप उस प्रॉपर्टी को सपोज कीजिए एक बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है 40,000 फुट में, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला उसी प्रॉपर्टी को परचेज करता है 32,000 फुट में, तो 32,000 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला जो बंदा है वो विन विन पोजीशन में है, किसी भी समय 40,000 फुट में एग्जिट कर सकता है। लेकिन जो बंदा 40,000 फुट में प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो 6 साल के लिए बिल्डर से बंध चुका है और उसकी परचेजिंग उसके मन में 40,000 रुपये की है और वो अपनी प्रॉपर्टी को बाज़ार के अंदर रखता है, जी मैं तो 50 से 55,000 रुपये फुट में सेल करूँगा। लेकिन आपका जो नेबर है वो 40,000 रुपये फुट में प्रॉपर्टी सेल करके एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह एग्जिट करके निकल जाता है। मैंने एक बात क्लियर कर दी। अब आती है दूसरी बात, किसी भी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल को परचेज करते हुए उसकी लोडिंग ज़रूर चेक करें। 3 दुकानों की 4 दुकानों की हड़बड़ी में परचेजिंग बिल्कुल भी मत करें। 3 दुकानों की 4 दुकानों की डायमेंशन निकलवाएं। उस डायमेंशन के अंदर जिस प्रॉपर्टी की आपको लोडिंग ज़्यादा लगे, यानी कि कारपेट एरिया कम लगे और लोडिंग ज़्यादा लगे, उस प्रॉपर्टी को आप डिनाई कीजिए। 4 दुकानें निकलवाई आपने, 3 को ऑप्शन में कीजिए जिसमें सबसे कम लोडिंग है, जिसके अंदर आपको कारपेट एरिया ज़्यादा मिलता है, एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, वो दुकान आप परचेज़ कीजिए। क्योंकि जिस दुकान का कारपेट एरिया ज़्यादा होगा, ये इसकी एक यूएसपी होगी और किराया रेंट भी बेहतर आएगा। अब तीसरे पॉइंट पे हम गौर करते हैं। वो तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको इन्वेस्टर को ध्यान में रख के ही प्रॉपर्टी हमेशा खरीदनी चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट 2016 से लेके 2025 तक डिलीवर्ड हुए हैं, बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी जिस दिन डिलीवर्ड करता है इसके पास LOI आती हैं और जितनी भी LOI साइन होती हैं वो धरातल पे आते आते उनकी लीजिंग स्टार्ट हो जाती है। लीजिंग जब स्टार्ट होती है तो जो 30% 40% एरिया, सपोज कीजिए 30% 40% एरिया जो लीज होता है, वो बिल्डर अपने मनमाने तरीके से प्रॉपर्टी को लीज आउट करता है। उसका रीज़न ये होता है कि बिल्डर को अपनी प्रॉपर्टी दिखा करके सेकंड प्रॉपर्टी सेल करनी है या सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। सपोज कीजिए आपने प्रॉपर्टी 35,000 रुपये पे ले ली, बिल्डर ने उसी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया 70 रुपये पे, तो ROI तो आपकी 2.5% की भी 2.5-3% की बन रही है। तो आपकी प्रॉपर्टी आप कैसे मार्केट के अंदर 40,000 या 45,000 फुट में सेल कर देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राइट टू रिफ्यूज़ आप ऑफिशियल मेल पे लेवें, अन्यथा मेल पे नहीं ले सकते। मेल पे तो बहुत ज़रूरी है और BBA के अंदर भी ये मेंशन करवाएं कि आप, ताकि आप अपनी दुकान को अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग, अपने मनमाफिक रेंट या मार्केट के रेंट के अकॉर्डिंग लीज आउट कर सकें, बिल्डर के प्रपोजल को आप डिनाई कर सकें। इससे क्या होगा, अगर आपने 35,000 रुपये में दुकान ग्राउंड फ्लोर की परचेज करी और आपको बिल्डर ऑफर करता है 75 रुपये, 100 रुपये या 125 रुपये, तो आप वेट करते हैं। जिस दिन उसका रेंट इंक्रीज होता है या आपके पास कोई टेनेंट, कोई ब्रांड चल के आता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का 200 रुपये रेंट, जो कि उस लोकेशन में एक्चुअल में होता है, लेकिन बिल्डर जल्दबाजी में उस प्रॉपर्टी को लीज आउट करवा देता है ताकि वो दूसरी प्रॉपर्टी को सेल कर सके।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राइट टू रिफ्यूज़ बिल्डर से ऑफिशियल मेल पर BBMA अलॉटमेंट में आप लिखित में लें, जिससे आपकी दुकान 200 रुपये, 225 रुपये रेंट में जाए और उसका प्राइस कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी आपने 35 में दे दी है 40 या 45-50 हज़ार रुपये जस्टिफाई हो, ताकि 10 से 15 हज़ार, 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार कुछ प्रॉफिट, जितना पैसा आपने 3 साल पहले लगाया था उस पर आपको 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार जो भी प्रॉफिट मिले जो रेंट के अकॉर्डिंग उस सराउंडिंग में जो रेंट चल रहा है, इससे क्या होगा, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी, और एक रेंटल इनकम भी आपकी बेटर होगी। तो ये 3 पॉइंट आप बहुत ही ध्यान रखें कॉमर्शियल के अंदर। अगर आप ये 3 पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आप कभी भी मार नहीं खा सकते, और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा आपको जीत दिलाएगी, आप प्रॉफिट कमा के ही निकलेंगे। वो 5,000 पर स्क्वायर फीट से लेके 25,000 पर स्क्वायर फीट कहीं भी हो सकता है।